हेलो मांगा लवर, स्वागत आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज मैं एक न्यू मानवा का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है पार्ट टाइम एम्प्लॉय फॉर गॉड्स। एपिसोड के शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। आज उसके जॉब का इंटरव्यू है। यहाँ पर वो जॉब का इंटरव्यू देने के लिए आया है। कुछ लोग उससे कुछ सवाल पूछते हैं जिसमें से कुछ सवालों को आंसर दे देता है और हमारा मेन लीड का नाम होता है मिस्टर यू डैम डूक। जिसके बाद वो लोग उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर आने का मोटिवेशन क्या है, तुम इस कंपनी में जॉब क्यों करना चाहते हो। इंटरव्यूअर कहता है कि तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट नहीं है और ना ही तुम्हारे पास कोई टैलेंट है। इसका आंसर हमारे मेल लीड के पास नहीं होता, इसलिए वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए आए हो। जिसके बाद वो लोग उसको बहुत कुछ सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इस कंपनी में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ना कोई टैलेंट है और ना ही कोई खास बात और ना ही तुम्हारा कोई बैकग्राउंड सपोर्ट है, तो तुम्हें इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं करने चाहिए था। तुम तो एक नंबर के नकारा इंसान हो। हम अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को कोई भी जॉब नहीं देते जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं हो, बस अपना मुंह उठाए और यहाँ पर चले आए। तुम्हें पहले देख लेना चाहिए अपना बैकग्राउंड को भी और अपने खास टैलेंट को भी। जिसके बाद हमारा मेन लीड उसका सबर का बांध टूट चुका होता है। वो कहता है फिर से आगे टैलेंट की बात, जहाँ जाओ वहाँ बस टैलेंट टैलेंट टैलेंट। यहाँ पर तो लोगों को टैलेंट के कठपुतली बना के घुमाया जा रहा है, कोई भी ऐसे बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर सारी जिंदगी पढ़ने लिखने के बाद जितना तुम्हारा रिजल्ट आया है उसका कोई खास बात नहीं, इनको बस टैलेंट चाहिए था। जिसके बाद वो लोग हमारे मेल लीड को बहुत सारी बातें सुनाने लगते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है और बिना टैलेंट के हमारी कंपनी में ऐसे लोगों को रखेंगे तो हमारी कंपनी का जो रेट है वो नीचे गिर जाएगा और हम नहीं चाहते कि तुम जैसे लड़का हमारी कंपनी में काम करे और हमारी कंपनी का नुकसान हो जाए। तो हम तुम जैसे लड़कों को अपनी कंपनी में नहीं रखेंगे जिसके पास कोई भी टैलेंट ना हो। जिसके बाद हमारा मेन लीड का सबर का बांध टूट जाता है। वो कहता है कि तुम लोग ये जो बार बार कह रहे हो कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, ये उन सारे लोगों के लिए भेदभाव है जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं है और ये तुम बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। अब डैमडू की बातें सुन के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हो। कहते हैं कि तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती यहाँ पर। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम ये गलत बात करे, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है इसलिए हम तुम्हें जॉब पर नहीं रखना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है कोई टैलेंट ना होने से क्या तुम सुपर हीरो बन जाओगे? और तुम यहाँ पर फाइट स्टार्ट नहीं कर सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो और वैसे भी तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कोई पसंद करेगा नहीं। जिसके बाद वहाँ से उठ जाता है और कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी दिल तोड़ सकते हो और किसी को भी बाहर फेंक सकते हो। तुम्हारी कंपनी में मैं काम करना बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। अगर तुम लोग मुझे फ्री में भी यहाँ पर काम करने का मौका दो फिर भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तुम लोगों ने जो अभी भी हरकतें की है मेरे साथ, इसके लिए तुम लोग मुझसे माफी मांगो। जिसके बाद वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि हम लोग तुमसे माफी मांगेंगे, ये हो ही नहीं सकता। उल्टा तुमको हमसे माफी मांगना चाहिए क्योंकि तुमने आकर हमारा इतना टाइम बर्बाद कर दिया। जिसके बाद डैम डूक उठता है वहाँ से और कहता है कि इसका मतलब तुम लोग मुझसे माफी नहीं मांगने वाले। वो जज कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से भी जा सकते हो। जिसके बाद अपने पास एक रिकॉर्डर निकालता है और कहता है कि देखो मेरे पास ये रिकॉर्डर है, तुम लोगों ने अभी जितनी सारी मेरे साथ बातें की और बदतमीजी की सारी चीजें मैंने इस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड कर लिया है। जिसके बाद हमारा मेन लीड कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर टैलेंट के नाम पर झूठी मूठी चीजें खोल रखा है और तुम लोग यहाँ पर रिश्वत लेते हो फिर जाके तुम जॉब देते हो। यहाँ पर हम लोगों ने इतने सारे मेहनत करके जो डिग्रियां हासिल किया है उन सबको छोड़कर तुम लोग एक टैलेंट के बेस पर बस तुम लोगों से रिश्वत लेते हो और उनसे जो मर्जी वो कराते हो। सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड कर ली है, अब मैं इसको पब्लिक कर दूंगा। जिसके बाद तो जूरी जज बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था अपने टेंशन को दूर करने के लिए, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। जिसके बाद हमारा मेलिड वहाँ से जाने लगता है और वो लोग डर के मारे उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और कहते हैं कि तुम रुक जाओ, मैं तुमसे माफी मांगूंगा और ये सब बातें बाहर रिवील नहीं करना तुम। लेकिन डुक उनकी बातें नहीं सुनता और उसके हाथ छुड़ाकर बाहर जाने लगता है। के बाद डुक कहता है कि अगर तुम लोगों ने फिर से बाकी लोगों के पास जाके उनका कमीशन के बारे में बात किया तो मैं ये सारी बातें मीडिया में रिवील कर दूंगा। जिसे सुन के उन तीनों की हवाई बंद हो जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में उस कंपनी से बाहर निकल जाता है और कहता है कि ये लोग बस लालची इंसान है, ये लोग टैलेंट के नाम पर बस लोगों से पैसे हटते हैं। जिसके बाद वो जैसे कंपनी से बाहर निकलता है थोड़ी दूर चलने से ही उसके पैरों में एक चिंगम चिपक जाता है जिसे देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। जैसे ही वो वहाँ से अपने पैरों को छुटा के बाहर आता है उसके बाद ये कोई उसको पानी से पूरा उसको भिगो देता है और ये कोई बंदा होता है जो कि गार्डन में पानी फेंक रहा होता है। वो कहता है कि सॉरी। जिसके बाद वो कहता है कि आज तो मेरा दिन ही खराब है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने घर पहुंच गया होता है और वो देखता है कि उसकी खिड़की पे फिर से किसी ने वॉमिट कर दिया होता है। वो उसको गाली गलौज करता है और कहता है कि ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये लोग खिड़की से जानबूझकर मेरे घर में वॉमिट करते हैं। जिसके बाद वो उस वॉमिट को साफ करते करते अपने मॉम से फोन में बात कर रहा होता है और अपनी मॉम का हाल चाल पूछ रहा होता है। इसके बाद अपनी मॉम से पूछता है कि हॉस्पिटल का खाना कैसा लग रहा है, क्या वो लोग अच्छा खाना दे रहे हैं। जिसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि क्या तुम अपने काम कर करके थक गए हो। उसकी मॉम फोन कॉल में कहती है कि तुम्हारे अंकल ने पैसे देने का वादा किया है, क्या उनसे हम पैसे ले ले। जिसे सुनने के बाद डुक कहता है कि नहीं, मैंने आपसे मना किया ना, उस जैसे कमीने इंसान के साथ हम लोग पैसे नहीं लेंगे, चाहे हम लोग भूखे ही मर जाए। उसकी मम्मी फोन कॉल पर अभी भी यही कह रही होती है कि वो तुम्हारे अंकल है, तुमसे बड़े, उनसे थोड़ा रिस्पेक्ट से बातें करो और बैड वर्ड मत यूज करो। उसकी मॉम कहती है कि हमें तुम्हारे अंकल से उन पैसों को ले लेना चाहिए जो हमने उनको उधार में दिया था। इसके बाद डुक कहता है कि मॉम आप कैसी बातें कर रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इंसान है जो अभी तक इस कंट्री को छोड़कर बहुत दूर दूसरी कंट्री में भाग चुके होंगे और आपको लगता है कि वो हमारे पैसे को वापस करेंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उसकी मम्मी कहती है कि मैं सही बोल रही हूँ, थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करो। जिसके बाद डुक कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए चिल्लाने के लिए। जिसके बाद वो अपनी मम्मी से आराम से बातें करने लगता है और कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका जो बेटा है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और आपके बेटे को भी कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी डिग्रियां हैं और सब में अच्छे मार्क्स है। आप बस अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाइए, फिर हम एक साथ रहेंगे। इसके बाद वो कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप बस अपना ध्यान रखिए और मैं आपको फिर से कल कॉल करूंगा। जिसके बाद वो फोन रख देता है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। फिर वो बाहर जाता है और अपने जेब से एक सिगरेट निकाल कर उसको जलाने लगता है और कहता है कि यही एक चीज है जो मुझे कंफर्ट करती है। लेकिन जैसे वो सिगरेट को जलाने वाला होता है, ऊपर से बारिश स्टार्ट हो जाती है और उसका माचिस बुझ जाता है। अब इस बारिश को देखकर वो तो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद वो गुस्से में लाइटर को जोर से फेंकता है और वो गॉड को चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि आप जैसा मैंने कभी नहीं देखा, मैं अपना बेस्ट दे दे के थक गया हूँ, सब जगह मैंने अपना बेस्ट दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे क्या मिला, बदले में कुछ नहीं मिला। और शांति से जब मैं एक सिगरेट को पीने जा रहा हूँ, ऊपर से आपने भी अभी बारिश कर दिया, आप चाहते क्या हो? अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो मुझे जान से ही मार दो, मुझे जीना ही नहीं है यहाँ पर। आप जैसा मैंने कभी नहीं देखा, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया, हर जगह मैंने अपना सबसे बेस्ट दिया है, सब लोगों से अच्छा किया है, लेकिन मुझे क्या मिला, बदले में कुछ नहीं मिला मुझे, और आप मुझे और भी ज्यादा तकलीफ देते जा रहे हो। आप जैसा गॉड मैंने कभी नहीं देखा, आप मुझे इतना ज्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए आपकी सहमति, भाड़ में जाओ आप। मैं इस तरह से अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ, खुशहाल जीना चाहता हूँ, ना कि इतना ज्यादा टेंशन में, हर जगह टेंशन, कहीं पर मुझे चैन नहीं मिल रहा है। मुझे इन जिम्मेदारियों से छुटकारा चाहिए, मुझे ऐसे नहीं जीना है। फिर वो फूट फूट कर रोने लगता है और गॉड से बहुत ज्यादा शिकायतें करने लगता है कि आप बहुत ज्यादा घटिया हो, आप जैसा मैंने कभी नहीं देखा, आप अपने बच्चों को इतना ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हो, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर वो आसमान की तरफ देखने लगता है और गॉड से मन ही मन कह रहा होता है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जिसके बाद जोर जोर से लाइटनिंग स्टार्ट हो जाती है और इसे देखकर हमारा मेन लीड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो मेरे साथ। और फिर वो अचानक से मिडिल फिंगर दिखा देता है और कहता है कि आप इसी लायक हो, मिडिल फिंगर देखो और इसको खुश रहो, आप इसी के लायक हो, मैं आपको नहीं मानता, बाहर में जाओ आप। जिसके बाद एक जोरदार लाइटनिंग होती है और सारी बिजली हमारे मेन लीड डुक के ऊपर ही गिर जाती है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं इस तरह से घटिया लाइफ जीना नहीं चाहता था, अच्छा हुआ कि मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से मरने वाला हूँ। लेकिन वो मरते मरते सोचता है, लेकिन अब क्या होगा, मेरी माँ क्या कर रही होगी, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी माँ कहाँ जाएगी, उसका ध्यान कौन रखेगा। जिसके थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है और वो ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है क्या अभी तक मैं जिंदा हूँ। जब उसकी आंखें खुलती है उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिसे देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि कौन सी चीज है। वो कहता है कि गॉड इस दुनिया में सच में है या फिर ये मन का भ्रम है। नेक्स्ट सीन में हम दिखाया जाता है कि वो अपने घर पर बैठा होता है, फिर वो अपने हाथों को निहार के देखने लगता है और कहता है कि मैंने देखा है जब लाइटनिंग होती है और अचानक से कोई इंसान उसके बीच में पड़ जाए तो सीधे उसकी मौत होती है, लेकिन मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, लेकिन कैसे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब से मुझे इस 440 वोल्ट का झटका लगा है, मुझे स्क्रीन पर कुछ दिखने लगा है। ये क्या चीज है मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या ये चीजें मेरी हेल्प के लिए है या फिर मुझे बस वहम हो रहा है। इसके बाद वो बैठ कर सोचने लगता है कि ये कौन सी चीज है, क्या ये विंडो वाली चीज है जिससे इंसानों की टैलेंट देखा जाता है या फिर कोई ऐसा चीज जिसे मैं नहीं जानता,
ये क्या चीज है मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। फिर अचानक से उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया, ये एक टैलेंट स्टेटस है, इसको मैं यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं, ये तो स्टेटस विंडो नहीं लग रहा, ये कोई और चीज है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए है। जिसके बाद वहाँ पर एक स्क्रीन स्टार होती है और वहाँ पर लिखा आता है कि तुम यहाँ पर कोई भी एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो फॉर गॉड। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।